ने रोड नहीं बनाई, अब अल्लाह अल्लाह करके रोड बना दी है और उसके बाद अब इन लोगों ने खुदाई शुरू कर दिया। इट्स जस्ट अ नॉनसेंस। बड़े सच्चा नहीं बोल सकते तो हम बच्चों को ही तो सच बोलना पड़ेगा। जो यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है। ये खुदाई रोड नहीं बन रही थी तभी तो आप कोई खुदाई कर सकते थे। नहीं अंकल, आप अपनी आईसाइट सही करवाएंगे। अच्छा। मैं तो अभी सिर्फ 10 साल की हूँ। हम लोग भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने इस्लामाबाद वाले हैं। हम उतना ही टैक्स देते हैं जितना इस्लामाबाद वाले देते हैं। जो पाकिस्तान है उस पे फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी में दमयाल कैंप रोड चक्री रोड पर। नाजरीन, यहाँ पर जो मसाइल हैं उसकी निशानदही जो है अब जी 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 आप कौन है जी, आप कौन है? मेरा नाम ईमान फातिमा है एंड आप लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन आपने कभी इन बेसिक प्रॉब्लम्स पे क्यों नहीं कभी प्रोग्राम किया? क्या 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 प्रॉब्लम है बेटा, बताएं आप। हम तो प्रोग्राम ही करने आए हैं। अल्लाह अल्लाह करके रोड बनी है एंड फिर उन लोगों ने खुदाई शुरू कर दिया है। एंड अब आप वहाँ पर देखें, ये यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देखें आप। ये एक प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेरे जैसा बच्चा भी गिर सकता है, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ, ये बात से तो आप ईमान फातिमा, आपकी उम्र कितनी है? मैं अभी 10 इयर्स की हूँ एंड अभी मैंने 4 के पेपर्स दे दिए। मैं इंशाल्लाह I'll be in 5। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो इस वक्त आप निशानदही कर रही हैं, ये तमाम जो मसाइल हैं, ये मसला है क्या? देखिए, मसला ये है कि जो गवर्नमेंट है वो लोग सिर्फ जो अवाम के टैक्स है उनको जाया कर रही है। तो आप लोग जब रोड नहीं बन रही थी तभी तो आप कोई खुदाई कर सकते थे। ठीक है। तो अब जब रोड बन गई है 5 साल बाद, अब इन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी है एंड अब ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरा जैसा कोई बच्चा भी गिर सकता है। अच्छा, कैमरामैन दिखाएं जी, ये यहाँ पे कोई बच्चा भी गिर सकता है। ये ड्रेन सिस्टम है, ये सीवरेज सिस्टम है, तो जिससे बच्चे खाइफ भी हैं। और ईमान फातिमा जैसी बच्ची जिसकी 10 साल उम्र है, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए और वो यहाँ पर जो मसाइल हैं उनकी निशानदही कर रही है ईमान फातिमा। और बेटा, आप बहुत सच्ची बातें कर रही हैं जी। हमें अगर बड़े सच्चा नहीं बोल सकते तो हम बच्चों को ही तो सच बोलना पड़ेगा। कितनी 100 साल उम्र है या 150-200 साल उम्र है आपकी? नहीं अंकल, आप अपनी आईसाइट सही करवाएंगे। अच्छा। मैं तो अभी सिर्फ 10 साल की हूँ। तो बेटा, ये कैसे आपको पता चला ये जो मसाइल हैं और ये सारी जो गोरख धंधा है, किस तरह पता चला आपको? देखिए, तो सबसे पहले जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको तो ये पता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो बड़े बड़े हाउसेस में रहती है, उनको तो नहीं पता होगा, क्योंकि जो यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है ये खुदाई। और देखिए, मुझे इस तरह पता चला कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि पहले तो आप लोगों ने रोड नहीं बनाई, अब अल्लाह अल्लाह करके रोड बना दी है और उसके बाद अब इन लोगों ने खुदाई शुरू कर दिया। इट्स जस्ट अ नॉनसेंस। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। ठीक है। तो ईमान फातिमा, अब आप चाहती क्या हैं कि ये जो आपके इलाके के मसाइल हैं, हत्ता के पूरी पिंडी के मसाइल हैं, पंजाब के मसाइल हैं, हर जगह ऐसे ही है, पहले सड़कें बना दी जाती हैं, फिर सड़कें खोद दी जाती हैं। इस हवाले से आप किसको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट को कहूंगी कि आप लोगों के पास बहुत पैसा है, आप लोग उसी पैसे को अगर आप एजुकेशन में यूज करें एंड आप उससे इन ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करें। एंड अगर आप इस्लामाबाद में जाके देखें तो वहाँ की स्ट्रीट्स देखें, वहाँ की रोड्स देखें। एंड अब आप आए यहाँ पर रावलपिंडी में एंड आप यहाँ की आप देखें स्ट्रीट्स, रोड्स एंड ये आपका ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ सामने आपका ड्रेनेज सिस्टम आ गया है। एंड मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर हम लोग भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने इस्लामाबाद वाले हैं, हम उतना ही टैक्स देते हैं जितना इस्लामाबाद वाले देते हैं। तो बेटा, आप अपने टैक्स का हिसाब मांग रही हैं कि जो टैक्स आप दे रही हैं क्या वो अवाम पे लग रहा है कि नहीं लग रहा? इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये कहूंगी कि आप लोग अगर हो ना कि वो लोग पाकिस्तान, देखिए ये लोग हो ना कि अगर ये पाकिस्तान में रहते हो एंड पाकिस्तान को मतलब इम्प्रूव करे हो, एक तो इनके पहले आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ वर्ल्ड इतने ज्यादा, आउट ऑफ कंट्री इतने ज्यादा इन लोगों के हाउसेज हैं। इनके पास 6 to 7 हाउसेज हैं और अब देखिए इनके जो हाउसेज हैं वो बाहर हैं। वो लोग आधे से ज्यादा तो बाहर रहते हैं। उन लोगों को क्या फर्क पड़े कि अवाम किस तरह उनकी एजुकेशन है, किस तरह उनका ड्रेनेज सिस्टम है, किस तरह उनकी ये रोड्स हैं, एंड उनको क्या पता। वो लोग तो आउट ऑफ कंट्री अपने आराम से लंदन एंड इंग्लैंड में अपने हाउसेस में रह रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले
मैं जब स्कूल से आती हूँ, मैं जब आ रही थी एक बार स्कूल से, मैंने देखा कि पहले तो इन लोगों ने रोड नहीं बनाई, अब रोड बना दी और फिर इन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया और इस तरह मैंने देखा कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये इन पे भी फोकस करना है। एंड अगर बड़े नहीं कर रहे, अगर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो हम बच्चों को ही तो करना पड़ेगा, और कौन करेगा आके? हम पाकिस्तानी हैं, हमें ही करना है। ठीक है, आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में मैसेज क्या देंगी तमाम अथॉरिटीज को और जो मुल्क के हुक्मरान हैं, सरबराह हैं? तो मैं सबसे पहले इन सारी गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज को ये मैसेज दूंगी कि आप लोग प्लीज जो पाकिस्तान है उस पर फोकस करें। आप लोगों का आधा जो आप लोग रहते तो आउट ऑफ कंट्री है, तो आप लोगों को कैसे पता ये प्रॉब्लम्स? आप लोग प्लीज पाकिस्तान में आए, आप लोग इन प्रॉब्लम्स को समझें, आप इनको देखें। और मेरा ये मैसेज है कि आप लोग प्लीज पाकिस्तान पे फोकस करें। एंड आप लोग ये जो बड़े बड़े सिटीज, कैपिटल सिटीज, इस्लामाबाद में तो बहुत फोकस कर रहे हैं, एंड आप लोग वहाँ की रोड्स देखें, स्ट्रीट्स देखें, और अब आप आके यहाँ पर अहमदाबाद आए, धमियाल आए, एंड यहाँ की आप रोड्स देखें, यहाँ की आप स्ट्रीट्स देखें। यही मेरा मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। यही मेरा मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ईमान फातिमा की आपने गुफ्तगू सुनी। बच्चे अब जो है वो शौर वाले हो चुके हैं और ये शौर इनको एजुकेशन ने दिया है। इन्होंने अपने आप को निखारा, अपने आप को पॉलिश किया और आज ही अपने इलाके के मसाइल बता रहे हैं। ये नाज़रीन रावलपिंडी का एरिया दमियाल कैंप अहमदाबाद है, जहाँ पर 5 साल बाद रोड बनी और उसके बाद इसकी खुदाई की गई, तो इसकी निशानदही और बहुत सारी चीज़ों की 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी जो है वो इस वक्त ईमान फातिमा ने की है। और उसका ये कहना है कि जब रोड बनाने से पहले तमाम अथॉरिटीज़ अपना अपना काम कर लें, जैसे कि सुई गैस का महकमा है, इलेक्ट्रिक का महकमा है, दीगर जो सीवरेज के लिए वासा का जो महकमा है, जब तमाम महकमे अपना काम मुकम्मल कर लें जैसा कि तमाम फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, तो उसके बाद आप रोड बनाएं ताकि ये रोड बेहतरीन बनी रहे और बच्चों की आमदरफ्त या शहरियों के लिए आमदरफ्त में कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो ये मसाइल की तरफ एक बेहतरीन किस्म का जो था वो इशारा था और बच्ची ने अपनी बात कितने बेहतरीन अंदाज से कही। देखते रहिए हमारी वेब। मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी।